हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीम रासुंडा बुक के जो हॉर्टिकल्चर पोर्शन था उसके अंतर्गत प्याज के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शल्क रूपांतरित तना वाली जो है सब्जियां, इसमें आता है प्याज, जिसको इंग्लिश में ओनियन कहते हैं। एलियम शेपा इसका वैज्ञानिक नाम है। कुल क्या है? एलियेशी है। और प्याज जो है शल्क रूपांतरित पत्ती है। और प्याज में मुख्यतः किस ऋतु की फसल है? तो रबी की। और प्याज जो है अगर हमें बीज उत्पादन के लिए उगाना है तो यह द्विवर्षीय फसल है। प्याज एवं भिंडी में किसका अच्छा स्रोत माना जाता है? तो आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। प्याज विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। प्याज उत्पादन में अग्रणी जिले कौन से हैं? अलवर है, जयपुर है, सीकर है, नागौर है, जोधपुर और अजमेर है। राजस्थान में अलवर एवं अजमेर में जो है खरीफ में प्याज उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान का जो दो जगह है जिसमें अलवर और अजमेर आता है, इसमें प्याज का उत्पादन कब किया जाता है? तो खरीफ ऋतु में किया जाता है। राजस्थान में कुल प्याज का 35% प्याज जो है खरीफ में उत्पादन होता है। और देश में लाल रंग का प्याज सर्वाधिक उत्पादित होता है। और राजस्थान में जो है पीले प्याज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और प्याज में तीखापन जो है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। और प्याज काटने पर आँखों में आंसू जो है प्रोपेनिल सल्फोनिक एसिड के कारण आते हैं। और प्याज के बाहरी आवरण का पीला रंग जो है क्यूरेसेटिन के कारण होता है। तो जो बाहरी आवरण है उसका जो पीला रंग है वो किसकी वजह से होता है? वो क्यूरेसेटिन के कारण होता है। और शरीर को लूह से बचाने के लिए जो है प्याज का सेवन उपयोगी है। और प्याज एवं लहसुन में पर्पल ब्लॉच अल्टरनेरिया पूरी फफूंद से होता है। जो पर्पल ब्लॉच है वो किससे होता है? तो अल्टरनेरिया पोरी जो है फफूंद से होता है। और प्याज में क्यूरिंग सुखाने को कहते हैं, जिसमें भंडारण से पूर्व प्याज के छिलकों से नमी निकाल ली जाती है। भंडारण से पूर्व प्याज के छिलकों से नमी निकाल ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो क्यूरिंग कहते हैं। और प्याज में परिपक्वता का सूचक नेक फॉल अवस्था है। और प्याज को भंडारण गृह में फूटान यानी कि स्प्राउटिंग या अंकुरण रोकने के लिए मैलिक हाइड्रोजाइड @2500 से 3000 ppm का कटाई से पूर्व 15 से 20 दिन पूर्व जो है, या फिर भंडारण के 15 से 20 दिन बाद जो है छिड़काव किया जाता है। और प्याज के भंडारण में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 65 से 70% आर्द्रता पर तथा 5 से 6 महीने तक भंडारित किया जा सकता है। और प्याज में लवणता रोधी किस्म में हिसार 2 आता है एवं पंजाब सिलेक्शन आता है। तो प्याज में जो है अगर हमें बीज उत्पादन के लिए उसे उगाना है तो वह क्या है? द्विवर्षीय फसल है। और प्याज और भिंडी में किसका अच्छा स्रोत है? तो आयोडीन का अच्छा स्रोत है। और
प्याज का जो पीला रंग है जो उसके बाहरी आवरण पर होता है वो किसके कारण होता है? तो क्यूरेसेटिन की वजह से होता है। और प्याज में जो तीखापन है वो किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होता है। और देश में किस रंग के जो है प्याज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो लाल रंग के प्याज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर परिपक्वता का सूचक की बात करते हैं, प्याज में जो है नेकफॉल अवस्था है। और भंडारण गृह में जो है फुटान व अंकुरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग करते हैं। और लवणता रोधी जो है किस्म कौन सी है? तो हिसार 2 है और पंजाब सिलेक्शन है। अब अगला आता है प्याज का लाल रंग। तो प्याज का लाल रंग का कारक क्या है? एंथ्रोसाइनिन है। और प्याज में परागण किसके द्वारा होता है? तो मधुमक्खियों द्वारा होता है। प्याज जो है दीर्घ प्रकाश अवधि लॉन्ग डे प्लांट पौधा है। और प्याज में कवक रोधी तत्व जो होता है कैटकोल है। और प्याज की जो है खरीफ के मौसम में उत्तर भारत की श्रेष्ठ किस्म कौन सी है? N53 है। और प्याज में नमी की मात्रा कम करने के लिए क्यूरिंग करते हैं। और प्याज की फसल में लगने वाले जो है प्रमुख सूत्रकृमि कौन से हैं? डाइटिलेकस डिप्साई हैं। और प्याज के निर्यात हेतु लाल रंग की किस्में उपयुक्त रहती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसका डिमांड है? पीले रंग के प्याज की मांग सर्वाधिक है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा जाए तो पीले रंग का डिमांड रहता है। और यहाँ इंडिया जो है निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? लाल रंग की किस्में आती हैं। तो लाल रंग प्याज का किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। और पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो क्यूरेसेटिन की वजह से होता है। प्याज में परागण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों द्वारा होता है। प्याज क्या है? ये दीर्घ प्रकाश अवधि है, लॉन्ग डे प्लांट है। और प्याज में कवक रोधी तत्व कौन से हैं? कैटकोल हैं। प्याज के खरीफ मौसम में उत्तर भारत की श्रेष्ठ किस्म कौन सी? N53 है। प्याज में नमी की मात्रा कम करने के लिए जो है क्यूरिंग करते हैं। प्याज की फसल में लगने वाला प्रमुख सूत्रकृमि कौन सा है? डाइटिलेकस डिप्साई है। और प्याज के निर्यात हेतु लाल रंग की किस्म जो है उपयुक्त रहती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीले रंग की मांग सर्वाधिक है। अब अगला आता है प्याज के कीट। तो इसमें पहला है परजीवी थ्रिप्स जिसको कहते हैं। तो प्याज का महत्वपूर्ण कीट क्या है? थ्रिप्स है। और प्याज की पत्तियों पर भूरे धब्बे एवं जो है पत्तियों के ऊपरी भाग जो है सूखकर भूरे पड़ जाते हैं। नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसीफेट का 1 ml पर लीटर। तो प्याज का जो है परजीवी जो है तो यह जो है महत्वपूर्ण कीट क्या है? थ्रिप्स है। और प्याज में पत्तियों पर जो है भूरे धब्बे और पत्तियों के ऊपरी भाग इससे क्या होता है सूख कर जो होता है भूरे पड़ जाते हैं। नियंत्रण के लिए एसीफेट का प्रयोग करें। अब प्याज की व्याधि, तो इसमें आता है बैगनी धब्बा आता है जिसको पर्पल ब्लॉच कहते हैं। यह रोग जो है अल्टरनेरिया पोरी नामक फफूंद से होता है। तो बैगनी धब्बा जो है किसकी वजह से होता है? तो अल्टरनेरिया पोरी नामक फफूंद से होता है। और पत्तियों एवं कंदों पर बैगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और अगला है गुलाबी सड़न पिंक रॉट। तो यह रोग जो है पायरेनोचिटा टेरेस्ट्रप्स नामक फफूंद से होता है। तो गुलाबी सड़न किसकी वजह से होता है? या पायरेनोचिटा टेरेस्ट्रप्स नामक फफूंद से होता है। तो कीट की बात करते हैं तो इसमें परजीवी आता है जिसको थ्रिप्स कहते हैं। और व्याधि की बात करते हैं तो इसमें बैगनी धब्बा आता है जिसको पर्पल ब्लॉच, और गुलाबी सड़न आता है जिसको पिंक रॉट कहते हैं। और जो बैगनी धब्बा है ये अल्टरनेरिया पोरी नामक फफूंद से होता है। और गुलाबी सड़न जो होता है पायरेनोचिटा टेरेस्ट्रप्स नामक फफूंद से होता है।
अब प्याज में नरड़ा या बोल्टिंग रोग। तो प्याज की फसल में रोपाई के बाद जो है पौधों पर असमय जो है फूल आ जाना तथा प्याज में कंद की बढ़ावर रुककर जो है तने का अचानक से डंठल विकसित होना बोल्टिंग कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे प्याज की फसल है, रोपाई उसकी की गई, उसके बाद कभी भी जो है उसमें फूल आ जाता है तथा प्याज का जो कंद है वो उसका जो है बढ़ावर जो होता है बढ़ने का जो है रुक जाता है और तने का अचानक से क्या होता है डंठल जो होता है के रूप में विकसित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। इस रोग से प्रभावित जो कंद है उसमें क्या डंठल या नालीदार जो है हिस्सा बन जाता है। तो इस रोग से प्रभावित डंठल या नालीदार हिस्सा क्या होता है? बन जाता है और यह कम यानी कि 10 से 12 डिग्री सेल्सियस या अधिक तापमान और देरी से रोपाई व जो है नाइट्रोजन की कम मात्रा से देने से होता है। तो यह कम या अधिक तापमान पर, कम तापमान यानी कि 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिक तापमान में ज़्यादा टेम्परेचर पे, या फिर आप देरी से रोपाई करें तब, या तो आप नाइट्रोजन की जो है कम मात्रा देंगे तब ये कंडीशन ये होगा। अब बोल्टिंग प्रतिरोधी किस्म में कौन सा आता है? तो अर्ली ग्रेनो आता है। अब बीज दर, तो इसमें बीज द्वारा जो है 8 से 10 केजी सीड पर हेक्टेयर जो है नर्सरी तैयार करने के लिए चाहिए होता है और 20 से 25 केजी सीड पर हेक्टेयर जो है सीधी बुआई के लिए चाहिए होता है। अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं तो 8 से 10 केजी, सीधी बुआई करते हैं तो 20 से 25 केजी जो है सीड पर हेक्टेयर, और सल्क द्वारा करते हैं तो 10 से 12 कुंटल जो है 1 से 2 सेंटीमीटर मोटाई वाली जो होता है बल्ब प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। और प्याज की 1 हेक्टेयर के लिए 500 वर्ग मीटर जो है नर्सरी क्षेत्र चाहिए होता है और नर्सरी जो है 6 सप्ताह में जो है तैयार हो जाती है। तो प्याज की 1 हेक्टेयर फसल के लिए जो है 500 वर्ग मीटर जो होता है नर्सरी क्षेत्र चाहिए होता है और नर्सरी क्या होता है 6 सप्ताह में तैयार हो जाती है। और प्याज की फसल के लिए पीएच मान कितना चाहिए होता है? 6 से 6.5 व एलुवियल दोमट मृदा जो है उपयुक्त होती है। अब एनपीके कितना चाहिए होता है? तो 80 से 125 केजी नत्रजन, 50 से 75 केजी जो है फास्फोरस और 80 से 125 केजी जो है पोटाश चाहिए होता है। तो एनपीके में 80 से 125 केजी नत्रजन, 50 से 75 केजी फास्फोरस और 80 से 125 केजी जो होता है पोटाश चाहिए होता है। और प्याज में बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी कितना रखते हैं? तो 1000 मीटर रखते हैं। और प्याज के अंकुरण हेतु 18 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान और बल्ब निर्माण से पूर्व जो है 13 से 23 डिग्री सेल्सियस व अच्छे बल्ब के निर्माण के लिए 16 से 21 डिग्री सेल्सियस व जो है 75% आर्द्रता उपयुक्त रहता है। अंकुरण हेतु 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, बल्ब निर्माण से पूर्व जो है 13 से 23 डिग्री सेल्सियस, अच्छे बल्ब निर्माण हेतु 16 से 21 डिग्री सेल्सियस व 75% आर्द्रता उपयुक्त रहता है। अब प्याज की पौधरोपण जो है दिसंबर जनवरी में करते हैं। अब किस्मों की बात करते हैं तो इसमें आता है लाल प्याज की किस्में, जिसमें पूसा रेड, नासिक रेड, उदयपुर 101, 103, N53, पंजाब सिलेक्शन, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, पूसा रत्नार, पूसा माधवी, हिसार 2, अर्का बिंदु, अर्का लालिमा है। और सफ़ेद प्याज वाली किस्म में कौन सा आता है? उदयपुर 102, फूले सफ़ेद, पंच 48 आदि है। और पीले प्याज की किस्म में कौन सा है? अर्ली ग्रेनो, अर्का पीताम्बर, फूले स्वर्णा,
अर्पिता आदि है। तो प्याज की जो है लाल किस्में कौन सी हैं? तो पूसा रेड, नासिक रेड, उदयपुर 101, N53 और उदयपुर 103 है। पंजाब सिलेक्शन, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, पूसा रत्नार, पूसा माधवी, हिसार 2, अर्का बिंदु, अर्का लालिमा। सफ़ेद प्याज की किस्म में कौन सा है? उदयपुर 102, फूले सफ़ेद, पंच 48। पीले प्याज की किस्म कौन सी है? तो अर्ली ग्रेनो, अर्का पीताम्बर, फूले स्वर्णा, अर्पिता आदि है। अब रबी की किस्में कौन सी हैं? रबी से पहले खरीफ का देखा जाए तो खरीफ की ऋतु की किस्में कौन सी हैं? एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, N53 जो है ये दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है, और अर्का प्रगति ये भी दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है, और अर्का निकेतन है। तो खरीफ में कौन सी है? एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण और N53 और अर्का प्रगति ये दोनों क्या है? दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है, और अर्का निकेतन है। और रबी ऋतु की किस्मों में कौन सा आता है? पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, उदयपुर 101, 102, पूसा रत्नार, और उसके बाद है कल्याणपुर रेड, पूसा माधवी, एग्री फाउंड लाइट रेड, अर्का बिंदु निर्यात हेतु जो है उपयुक्त किस्म है, और हिसार 2। तो रबी ऋतु की किस्म कौन सी है? पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, उदयपुर 101, 102, पूसा रत्नार, कल्याणपुर रेड राउंड, पूसा माधवी, एग्री फाउंड लाइट रेड, अर्का बिंदु निर्यात के लिए जो है उपयुक्त है, और हिसार 2 है, और पंजाब सिलेक्शन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।